आज का जो ये आपका पुरुष आयोग का आपकी जो मांग है सभी पुरुषों के लिए, हमें बड़ा संभल के बोलने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी जरा सी भी हमारी गलती बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है हमारे लिए। आप कुछ भी बोल सकती हो। हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी का आदर मान सम्मान हमें करना चाहिए। महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। इस देश में, इस दुनिया में सभी को जीने का अधिकार है, खुश रहने का अधिकार है। और मैं पीछे काफी समय से आपको देखता हूँ, टीवी डिबेट पे देखता हूँ, कोई भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप अपनी आवाज बड़े बुलंद तरीके से उठाती हो। किसी भी पुरुष के साथ कोई, क्योंकि पीछे भी कई चीजें हुई हैं हिंदुस्तान में, ये चीजें तो कहीं ना कहीं होती रहती हैं, कुछ सच्ची होती हैं, कुछ झूठी होती हैं। मैं ये मानना रहता है कि देश की बेटी के साथ भी कुछ गलत ना हो और इस देश के बेटे के साथ भी कुछ गलत ना हो। क्या आप इस मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं कि किस तरीके से आप इसको देखते देखिए, हैं? किसी की आवाज़ बनना, किसी निर्दोष की आवाज़ बनना बड़ा ज़रूरी है और गलत किसी के साथ भी हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि किसी के साथ गलत हुआ है तो बड़ा गलत है। लेकिन सर ये आयोग जैसे महिला आयोग है, ऐसे पुरुष आयोग तो बनना देखिए चाहिए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। और आज जो बरखा जी ने ये मांग उठाई है, एक महिला, और मैंने बोला कि भाई पुरुषों की आवाज़ कोई महिला उठाती है तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे मतलब गलत कुरीतियाँ रुके, गलत आरोप जिस पर लगते हैं वो चीज़ें रुकनी चाहिए। और ये तभी चीज़ें हो सकती है जब हम एक मिल बैठ के एक दूसरे को समझा के वो चीज़ें आगे बढ़ें, तो ये बड़ी अच्छी पहल है। आयोग की बात चलिए, क्या आयोग बन पाए? भाई मैंने इस बारे में तो नहीं पता कि बन पाओगा नहीं, पर ये कोशिश की है। बरखा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ें और काफ़ी समय से वो लगी हुई हैं कि भाई किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, क्योंकि पूरे देश में कहीं ना कोई ऐसे केसेस होते रहते हैं कि कोई किसी भी कोई कानून की बात है उसका लोग गलत तरीके से फ़ायदा उठा लेते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बरखा जी के लिए और क्या आगे? देखिए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि लगभग 2 साल से उनकी मेरी बातचीत कभी हो जाती है इसी के बारे विषय में, और वो टीवी डिबेट में भी बोलती हैं, बड़े खुल के बोलती हैं और जिस तरीके से अपना पक्ष रखती हैं, तो अच्छी बात है ये। और जब समाज में एक जागृति आती है, एक समझते हैं लोग बात, तो फिर वो चीज़ आगे बढ़ती है। हमारा यूथ है जो अभी नशे की लत में पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या स्पेसिफिक? सॉरी, जो नशे की लत में हमारा यूथ पड़ा हुआ है। देखिए, सभी पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या नशा है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो बड़ा गलत है। और इसके लिए जो परिवार के जो हमारे माता पिता जो पेरेंट्स हैं, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारा बच्चा, और सबसे ज़्यादा जो बच्चा नशा करता है, ड्रिंक करता है, तो शाम के टाइम में करता है। वो शाम का टाइम 4 या 5 से 7 या 8 बजे तक होता है। वो 4-5 घंटे हमें अपने बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन में बच्चा स्कूल में जाता है, सुबह उठते ही कोई शराब नहीं पीता होगा, कोई 1-2 होता है एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं तो बच्चे, कोई भी इंसान हो, आप भी उसमें सभी हैं, शाम को ही इंजॉय के तौर पे आदमी पार्टी करता है, शराब पीता है, कुछ और नशे करता है। तो शाम को अपने बच्चों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। और मेरा मानना है कि अगर बच्चों को नशे से बचाना है तो उनको किसी न किसी खेल में डालिए। शाम को, सुबह शाम बच्चा ट्रेनिंग करेगा, वहाँ पे उसकी एनर्जी लगेगी, वहाँ पे उसकी ऊर्जा लगेगी, तो आराम से अच्छा खाएगा, अच्छा रेस्ट करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, तो नशे से दूर रहेगा। अच्छा, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि एक से एक धुरंधर यहाँ से निकलते हैं? देखिए, हरियाणा में एक जुनून है, और मिट्टी में, तो हिंदुस्तान की मिट्टी में ताकत है, देशभक्ति है। और हरियाणा में पर जो सबसे अलग बात है वो जिद और जुनून है। कुछ पाने के अगर सोच लेते हैं तो उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं।